स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का साइंस का 6 चैप्टर कंबस्चन एंड फ्लेम। कंबस्चन यानी दहन, फ्लेम यानी ज्वाला। कंबस्चन का दहन का मतलब कोई चीज़ का जलना, और जलने के बाद जैसे कैंडल की जो लौ बनती है, फ्लेम ज्वाला, लकड़ी जलती है तो उससे लौ निकलती है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लेम। आज इसी चैप्टर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पसेज एट होम। हम अपने घरों में अनेक प्रकार के फ्यूल का प्रयोग करते हैं, अनेक प्रकार के पर्पस के लिए। इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। इंडस्ट्री में अलग प्रकार के फ्यूल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें अलग प्रकार के फ्यूल्स होते हैं। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन आवर होम्स? आप जानती हैं हमारे होम में काऊ डंग है, वुड है, LPG है। देर आर डिफरेंट फ्यूल्स टुडे वी यूज इन आवर होम इन आवर डेली लाइफ। Name a few fuels used in trade and industries. What fuel are used for running automobiles? You already know that. आज बच्चे बच्चे को पता है ऑटोमोबाइल्स, कार, एक्टिवा, स्कूटर में पेट्रोल का यूज़ होता है। हैवी व्हीकल्स, ट्रक और बसेस में डीजल का यूज़ होता है। रेलवे इंजन आल्सो रन बाय डीजल। एरोप्लेन्स में भी हैवी हाइड्रोजन जैसे फ्यूल यूज़ होते हैं। यू विल लिस्ट योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स। आपकी लिस्ट में आप जानते हैं क्या क्या होगा, आइए देखते हैं। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काऊ डंग, गोबर के उपले, वुड, लकड़ी को गांव में जलाते हैं, कोल, ये कोयला होता है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर। कोल एंड पेट्रोलियम, चारकोल, चारकोल इज आल्सो ए फ्यूल प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल को जलाते हैं एयर की एब्सेंस में तो चारकोल पाउडर जैसा एक फ्यूल मिलता है, इसको हम यूज़ करते हैं। पेट्रोल इज आल्सो यूज कार, स्कूटर। डीजल इज यूज इन हैवी व्हीकल्स। compressed natural gas, it is smokeless, very fine fuel. Today we are using automobiles like 3-wheelers, cars in Delhi. You are familiar with burning of candle. आप जानते हैं कैंडल कैसे जलती है। What is the difference between burning of a candle and burning of a फ्यूल लाइक कोल? आप जानते हैं, आपको क्या बारे बच्चों आपको पता है कैंडल जब जलती है तो क्या होता है, और कोल को जलाते हैं तो क्या होता है? कैंडल बर्न्स विद ए फ्लेम, एक फ्लेम, एक लौ बनाती है। कोल डज नॉट, कोल तो रेड हॉट हो जाता है, टेम्परेचर हीट देता है वो, लेकिन इट डज नॉट फॉर्म फ्लेम। इन्हीं बातों को आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। Similarly, you will find many other materials burning without flame. Let us study the chemical process of burning and the types of flame produced during this process. Now, what is combustion? कंबस्चन का वर्ड का मीनिंग देखें तो कंबस्चन मीन्स दहन या जलना। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। डू यू सी, यू हैव ऑलरेडी सीन इन द क्लास 7th बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। इट बर्न्स विद ए मिल्की फ्लेम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसका जो ऐश जैसा राख जैसे मटेरियल रहता है वो प्रोड्यूस होता है। वी कैन परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी विद ए पीस ऑफ चारकोल। चारकोल से भी ऐसी उसको जलाएंगे तो ऐसी एक्टिविटी हम कर सकते हैं। होल्ड द पीस ऑफ ए पेपर पेयर ऑफ टोंग्स। चिमटी को पकड़िए एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ ए कैंडल और बुंसन बर्नन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? चारकोल को उसके पास लेकर आए तो देखिए क्या होता है। वी फाइंड द चारकोल बर्न्स इन एयर। वी नो दैट द कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। कोल भी जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट प्रोड्यूस करता है। कम टू द नेक्स्ट। You can see here is the picture. This picture is shown the burning of magnesium ribbon. You can see here the milky flame of produced by burning magnesium ribbon. You have already seen this activity in the 7th class. प्यारे बच्चों, जो मिल्की फ्लेम जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं, इसको कभी डायरेक्ट हम नज़दीक से नहीं देखना चाहिए। इट प्रोड्यूसेस ए हार्मफुल स्मोक। सो दिस इज़ अ बर्निंग एग्जाम्पल विद अ फ्लेम। Now next, chemical process in which a substance reacts with oxygen. ऐसा केमिकल प्रोसेस इनमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्चन। मीन्स here is the importance of oxygen.
ऑक्सीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्बस्शन। प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, इफ़ देर इज़ नो ऑक्सीजन देर विल बी नो कम्बस्शन। द सब्सटेंस दैट अंडरगो कम्बस्शन इज सेड टू बी कम्बस्टिबल सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस जिसको हम जला सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड फ्यूल, इसको फ्यूल कहते हैं। फ्यूल में भी सॉलिड जस्ट लाइक काउ डंग और वुड, लिक्विड like LPG is stored in the cylinder in the liquid form, and we use when it turn off the burner it convert back into the gaseous form. And also liquid, there is petrol, diesel, liquid fuels. Sometimes light is also given off during combustion either as a flame or a glow. नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमने देख लिया प्यारे बच्चों कंबस्चन क्या है। एक रिएक्शन है ये, व्हेन अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें मस्ट है, कंबस्टिबल सब्सटेंस मस्ट है, दोनों मिलेंगे तो कंबस्चन होगा। इन द रिएक्शन मैंशनड अबाउट मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। ऊपर हमने देखा है मैग्नीशियम की बर्मिन में, तो मैग्नीशियम कैसा सब्सटेंस है, इट इज़ कंबस्टिबल। यू कैन सी चारकोल एंड मैग्नीशियम बोथ आर कंबस्टिबल, क्योंकि दोनों ने आग पकड़ ली, बोथ गिव्स हीट एंड लाइट एंड फ्लेम। चारकोल आल्सो, वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी। ये पूछ रहा है ये ऐसे कैसे आपको प्यारे बच्चे, तो उसका आंसर अभी आपको नेक्स्ट पेज पर मिलेगा। Rightly so, in our body food is broken down by reaction with oxygen and heat is produced. You know that any fuel after burning it gives energy in the form of heat and light. कोई भी फ्यूल को आप जलाते हैं वो हीट प्रोड्यूस करता है, वो लाइट प्रोड्यूस करता है, एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क विद दिस टेम्परेचर, विद दिस हीट, जस्ट लाइक एज यू वी बर्न वुड, चारकोल और कोल और LPG, यू कुक योर फूड इन योर होम एंड लॉट्स ऑफ मैनी वर्क इन द इंडस्ट्रीज़, और अन्य काम बहुत से होते हैं। जस्ट लाइक दिस एग्जाम्पल इज फिट इन योर बॉडी, जैसे आप फूड खाते हैं, इट ब्रोकन डाउन इन द इनसाइड द बॉडी एंड इट मीट्स विद ऑक्सीजन। जैसे हम इनहेल करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो ऑक्सीजन उस फूड से मीट होती है, दोनों का रिएक्शन होता है एंड इट प्रोड्यूस हीट एंड गिव्स अस एनर्जी, इसीलिए हम फूड को खाते हैं प्यारे बच्चों। नाउ लेट वी सी एक्टिविटी 6.1 क्या है, देखिए। कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक्स, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीसीस, ग्लास एट्सेट्रा अंडर सुपरविजन ऑफ योर टीचर। ये कुछ मटेरियल्स को आप इकट्ठा कीजिए, ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दिस मटेरियल, हर एक को जरा आप बर्न करने का कोशिश कीजिए। इफ़ द कंबस्शन टेक्स प्लेस दैट इज़ कंबस्टिबल, इफ डज नॉट टेक प्लेस इट इज़ नॉन कंबस्टिबल। लेट वी categorize these materials combustible and non-combustible. Okay, look at this. Wood, yes it is combustible. Paper combustible, आग पकड़ता है. Iron nails does not catch fire, so it is non-combustible. Kerosene oil, yes it is combustible. Stone piece, it does not catch fire, so it is non-combustible. Straw, इट इज़ आल्सो कंबस्टिबल. चारकोल कंबस्टिबल है. मैच स्टिक्स, यू कैन, बच्चा जानता है माचिस जलाते हैं, तो इट इज़ कंबस्टिबल प्यारे बच्चों. ग्लास इज़ नॉट कंबस्टिबल, सो इट इज़ नॉन कंबस्टिबल. सो हेयर इज दिस एक्टिविटी we have learnt some material about some materials, some are combustible and some are non combustible. Can you name some more substances which are combustible? आप और भी इस एक्टिविटीज़ के अदरवाइज कुछ एग्जांपल्स, कुछ मटीरियल इकट्ठा कीजिए और अपने घर में उसका एक्सपेरिमेंट कीजिए बर्न करके. लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबस्चन टेक्स प्लेस. आइए देखते हैं क्या क्या शर्तें ज़रूरी है, क्या क्या कंडीशंस है कंबस्चन के लिए. ध्यान से सुनना प्यारे. आइए प्यारे बच्चों अब देखते हैं कंबस्चन के लिए क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या शर्तें हैं. आइए देखते हैं. फिक्स ए लाइटेड कैंडल ऑन ए टेबल, पुट ए ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन ए फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच ए वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी. एक लाइटेड जलती हुई कैंडल लीजिए, उसको फिक्स कीजिए टेबल पर, उसके ऊपर चिमनी को उल्टा रख दीजिए, जस्ट लाइक दिस. यू कैन सी इट हेयर. Here are two wooden blocks for the gap. Here is a gap for entering of the air. यहाँ से एयर एंटर करेगी, फ्रेश ऑक्सीजन अंदर जाएगी, तो ये किसके लिए हेल्प करेगी,
so that flame can retain, ताकि फ्लेम चलती रहे। नेक्स्ट, रिप्लेस द वुडन ब्लॉक्स। यहाँ से वुडन ब्लॉक्स हमने रिप्लेस हटा दिए हैं। अब क्या होगा, चिमनी नीचे आ गई, एयर की जो सप्लाई है वो कम हो गई, ऊपर से ही जितनी आएगी। नाउ द फ्लेम इज़ फ्लिकरिंग, जल रही है लेकिन हिल रही है। नाउ इन द थर्ड कंडीशन यू पुट ए कवर दिस चिमनी विथ सम प्लेट ऑफ एनी मटेरियल। जैसे ही हम कवर करेंगे, व्हाट विल हैपन प्यारे बच्चों, द फ्लेम विल गोज ऑफ, फ्लेम बुझ जाएगी, ये चली जाएगी। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि जैसे ही हमने ऑक्सीजन की एंट्री दी वुडन ब्लॉक से तो कैंडल बहुत अच्छे से जल रही है। जैसे ही वुडन ब्लॉक्स हटाए तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, एयर की सप्लाई कम हो गई, तो फ्लेम फिकर होने लगी, हिलने लग गई और इसकी इंटेंसिटी भी कम हो गई। जैसे ही हमने इसको चिमनी को कवर से ढका, एयर की जो सप्लाई वो कम हो गई और कैंडल बुझ गई। इट मीन्स ऑक्सीजन, एयर इज़ वेरी नेसेसरी, कंपल्सरी फॉर कंबस्शन टू टेक प्लेस। नेक्स्ट हम देखते हैं, आइए देखिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम। फ्लेम्स का नाउ रिमूव द ब्लॉक्स, वो हमने रिमूव किया, अभी बताया है। चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल, अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, फाइनली पुट ए ग्लास प्लेट ऑन द और द चिमनी, वॉच द flame again. What happens in the three cases? Does the flame flicker off? Does it flicker and give smoke? Does it burn unaffected? ये तीनों बातें पूछ रहा है। क्या फ्लेम बुझ गई है या फ्लिकर हो रही है या ऐसे कैसे जल रही? कैन यू इन्फर एनी थिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाई एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग? यस, ये पूछ रहे हैं कि एयर का कोई इसमें रोल है क्या? अभी आपको बताया, यस, ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई कट हुआ, flame goes off. So we find that for combustion air is necessary. Air is necessary and compulsory प्यारे बच्चों, air is necessary. The candle burns freely in case A, when air can enter through the chimney below. जहाँ एयर अंटर से नीचे से जा रही थी उसकी कैंडल अच्छे से जल रही थी। इन केस बी, व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूस स्मोक। फ्लिकर होने लगी और स्मोक को प्रोड्यूस करने लगी। इन केस सी, फ्लेम इन फाइनली गॉस ऑफ बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल। एयर इज़ नॉट अवेलेबल मीन्स एयर नहीं रही तो फ्लेम भी नहीं रही। सो कम टू द नेक्स्ट पेज। हियर वी कैन कंक्लूड दैट एयर इज़ most important, compulsory for combustion. We have read that sun produces its own heat and light. Is it also some kind of combustion? ये पूछ रहा है कि हमने सुना है सन हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, क्या ये भी एक प्रकार का combustion है? In the sun, heat and light are produced by nuclear reactions. You will learn about this process in higher classes. Yes, sun also produce heat and light, but there are nuclear reactions are going on inside the sun. It is the typical process beyond your scope of syllabus, so you will learn it in the higher classes. आप हायर कक्षाओं में, ऊंची कक्षाओं में जाकर इसको बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। लेट अस डू एन एक्टिविटी 6.3। नेक्स्ट एक्टिविटी प्यारे बच्चों, एक्टिविटी साइंस इज एक्टिविटी सेंटर्ड। अगर एक्टिविटी नहीं होगी तो हम साइंस को समझ में नहीं पाएंगे। एक्टिविटी मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। आप करके कुछ देखते हैं तो आपके सामने रिजल्ट आएगा, तो आपको विश्वास होगा। सो साइंस इज अदरवाइज एक्सपेरिमेंटल एंड कंक्लूजन। एक्सपेरिमेंट किया और कंक्लूजन दिया, बिना देखे बिना किए कुछ भी हम साइंस में नहीं कहते हैं। सो लेट अस डू अगेन नेक्स्ट एक्टिविटी 6.3। Place a piece of burning wood or charcoal on an iron plate or tawa, cover it with a glass jar or a tumbler. एक पीस ऑफ बर्निंग वुड, लकड़ी का जलता टुकड़ा या चारकोल का लीजिए, तवे पर प्लेट पर रखिए, उसको ग्लास जार से ढकिए, टम्बलर से ढकिए और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। डस्ट चारकोल स्टॉप्स बर्निंग आफ्टर सम टाइम? क्या चारकोल जलना बंद कर देगा ढकने के बाद? कैन यू थिंक सम रीजन्स व्हाई इट स्टॉप्स बर्निंग? क्यों ये बुझ गया होगा? क्या आप इसके कुछ कारण दे सकते हैं? आइए इन कारणों का जानने का प्रयास करेंगे। लेट अस read the next para. You might have heard when clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. Can you guess why? आपको पता है प्यारे बच्चों, यदि किसी व्यक्ति को, मनुष्य को आग पकड़ ले, उसके कपड़े आग पकड़ ले तो क्या करना चाहिए? यू शुड कवर इट विद नियर अबाउट ब्लैंकेट। कोई ब्लैंकेट अवेलेबल है तो बिल्कुल कवर कीजिए। तो क्या होगा?
एयर की सप्लाई कट हो जाएगी एंड जो उसकी आग है फायर विल बी एक्सटिंग्विश. सो ब्लैंकेट विल हेल्प टू एक्सटिंग्विश द फायर बाय कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर. सो वी कैन सी दैट, हमने पहले ही बताया जैसे ही एयर की सप्लाई हम बंद करेंगे तो फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी. इसके एक्टिविटी में भी यही हमने जाना था. जैसे ही हम उसको टम्बलर से कवर करेंगे क्या होगा, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से चारकोल स्टॉप्स बर्निंग, क्योंकि जैसे ही उसको कवर करेंगे एयर की सप्लाई कट हो जाएगी और जलना बंद हो जाएगा. यू कैन सी इट. नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस. डज इट ए मैच स्टिक बर्न विद इटसेल्फ? हाउ डज इट बर्न? मैच स्टिक कैसे चलती है? यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए पीस ऑफ पेपर. डज इट बर्न व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर? आप जानते हैं कागज़ का टुकड़ा जलाने के लिए जलती हुई माचिस की तीली उसके नज़दीक लाएंगे, ये जलना शुरू हो जाएगी. कैन यू बर्न ए पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग ए लाइटेड मैच स्टिक नियर इट? वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और कैरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल? आप जान ही सकते हैं कि यदि हमको लकड़ी को जलाना है, कागज़ को तो हम माचिस की तीली लेके तुरंत जल जाता है ईजिली, लेकिन लकड़ी को हम जलाते हैं इट डज़ नॉट कैच फायर. तो क्या करना पड़ता है इसके लिए? उसके ऊपर कैरोसिन डालना है या चलती हुई पेपर उसके पास लाएंगे. क्या होता है इसलिए? हाउ हैव यू हर्ड अबाउट द फॉरेस्ट फायर? फॉरेस्ट फायर के बारे में आपने कभी सुना है क्या? आपने देखा है? लेट अस क्लियर फॉरेस्ट फायर विद दिस पिक्चर. ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट some places dry grasses catches fire from the grass, it spreads to the trees and very soon whole forest is on fire. Is very difficult to control such fires. अब ये भी हाल ही में कैलिफोर्निया में बड़े घने जंगल हैं, फॉरेस्ट है कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर, वहाँ पे फॉरेस्ट फायर हुआ. जब ड्राई सीज़न होता है, मौसम ड्राई होता है, ह्यूमिडिटी नहीं होती है, टेम्परेचर इतना हाई होता है, तो जो सूखे घास के पत्ते हैं दे कैच फायर ऑटोमेटिकली एंड फायर स्प्रेड्स टू द ट्रीज़. वो उसकी पेड़ों को चली जाती है और धीरे धीरे करके पूरे जंगल में आग लग जाती है. आइए जानते हैं कैसे होता है. डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स? ये एक्सपीरियंस हमको आ रहा है जैसे कागज़ को हम माचिस की तीली से जला दिया बट वी कैन नॉट कैच फायर टू द वुडन पीस. वुडन का पीस इट डज नॉट कैच फायर विद द मैच स्टिक से वो नहीं जलता है. देन व्हाट टू डू? इसका मीन्स ये है कि वुडन का अलग टेम्परेचर पे फायर को कैच करेगी, कागज़ अलग पर और लीव्स अलग पर. द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट word, ignition temperature. It is the lowest, it is the definite temperature at which a substance catches fire. हर सब्सटेंस का एक डेफिनेट इग्निशन टेम्परेचर होता है जिस पर आकर के ये कैच को फायर को कैच करता है, आग पकड़ता है. जैसे पेपर एकदम इंस्टेंटली फायर कैच कर लेता है, लकड़ी को थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ाते हैं, उसमें मिट्टी का तेल डालते हैं, केरोसिन डालते हैं, देन इट कैच फायर. कैन यू टेल नाउ